आजकल की व्यस्त जीवन शैली में माता पिता और परिवार के सदस्य बच्चों को पूरा समय नहीं दे पाते, जिसका असर बच्चों पर पड़ता है। लंबे समय तक फोन या टीवी देखने की आदतों से बच्चों में स्पीच डिले, ऑटिज्म, हाइपर एक्टिव जैसी समस्याएं बढ़ने लगती है। इन समस्याओं के लक्षण में देर से बोलना, खुद में खोए रहना, नाम बुलाने पर ध्यान न देना, बार बार एक ही काम करना, गुस्सा होना, हाथ फ्लैपिंग आदि शामिल है। इन बच्चों को सामाजिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कभी कभी इन्हें मानसिक मंदता से जोड़कर देखा जाता है। यह एक गंभीर समस्या है, लेकिन अब मुजफ्फरपुर में स्थित सुधा हियरिंग एंड स्पीच सॉल्यूशन ने इस समस्याओं का समाधान निकाला है। कोरोना महामारी के बाद इन समस्याओं में इजाफा हुआ है, लेकिन सुधा हियरिंग एंड स्पीच सॉल्यूशन बच्चों के लिए एक नई उम्मीद बनकर सामने आई है। यदि आपका बच्चा भी इस तरह की समस्याओं का सामना कर रहा है, तो सुधा हियरिंग एंड स्पीच सॉल्यूशन में विशेषज्ञों की मदद से आप इन समस्या का समाधान पा सकते हैं। ओके, तो हम आज बात करेंगे ऑटिज्म के बारे में या एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, डिलेड स्पीच। ये एक सामान्य समस्या है, आजकल के बच्चों में देखी जाती है। बच्चे एग्रेसिव होते हैं, बहुत हाइपर बिहेवियर करते हैं, रेस्टलेस रहते हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहना, उनका बातों को ध्यान नहीं दिया जाना, माता पिता को इग्नोर किया जाना, मोबाइल को ज़्यादा इस्तेमाल करना, दूसरी चीज़ें में खुद को लगा के रखना। तो ये एक समस्या है। अ, उम्र के साथ भाषा विकास नहीं होना, उम्र बढ़ रही है, बच्चे का भाषा विकास नहीं है, शब्दों को नहीं बोल पाना, स्पष्ट उच्चारण नहीं करना, उनको कोई कमांड दो तो उस कमांड को समझ नहीं पाना, अ, उनके हैंड्स कोऑर्डिनेशंस का सही नहीं होना, हाथों को अजीब तरीके से घुमाते रहना, आँख को तिरछी आँखों से देखते रहना, मोशन वाली चीज़ों पे देखना, चलते हुए पंखे को लगातार देखना, गाड़ी के पहियों को देखना, ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं, बिहेवियर इश्यूज होती हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि उन्हें चोट का एहसास नहीं होता है, सिर पटकना, नोचना, काटना, छीलना, ऐसे व्यवहार का दिखाया जाना। तो हमें इन चीज़ों से सतर्क रहना चाहिए। अगर हमारा बच्चा ऐसा कर रहा है तो हम जल्द ही किसी भी प्रोफेशनल से मिलें और हमें जल्द से जल्द अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए कि उसके साथ क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। जनरली पेरेंट्स ये सोचने में लगे रह जाते हैं कि अच्छा, मेरे घर में वो भी लेट से बोला था तो ये भी ऐसे ही होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई जनरेशन का किसी ने लेट बोला है तो शायद ये भी लेट ही बोले। शायद ऐसी कोई दूसरी समस्या भी हो सकती है। तो आप इसके लिए थोड़ा अवेयरनेस लाएँ, किसी भी सलाहकार से मिलिए, किसी भी अच्छे रिहैब सेंटर्स पे जाएँ जहाँ पे स्पीच थेरेपी हो, जहाँ ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, जहाँ पे आईक्यू असेसमेंट हो रही हो, तो ऐसी जगहों पे जाके उनके आईक्यू को चेक करवाइए, उसके बिहेवियर का एनालिसिस कराइए, उसके स्पीच का डेवलपमेंट को पूछिए कि क्या है, कितना है, नहीं है। क्योंकि अगर उम्र बढ़ रही है तो सब कुछ बढ़ना चाहिए। बच्चे का सामाजिक विकास होना चाहिए, भौतिक विकास होना चाहिए, मानसिक विकास होना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहा है तो ये फ़िक्र की बात है। मेरा नाम एहसन अंकित है। ये सुधा हियरिंग स्पीच सॉल्यूशन अखाड़ा घाट रोड मुजफ्फरपुर में है। इस सेंटर में सर पहले क्या समस्या था और यहाँ आने के बाद कितना सुधार हुआ है? इस सेंटर में आने से पहले समस्या इसके साथ बहुत था। समस्या ये था कि ये कभी किसी से आंख मिला के बात नहीं कर सकता था, आई कांटेक्ट नहीं था इसका, और ये बहुत ज्यादा हाइपर था। हाइपर मतलब कि किसी को भी धक्का दे देना, किसी को मार देना, और बदमाशी दिन भर, घर में सारे सामान को तोड़ना, यही सब इसका एक्टिविटी था शुरू में। उसके बाद कई जगह हम मिले, डॉक्टर सर से मिले, उसके बाद यहाँ लास्ट में आए, सर से मिले। सर ने इस पर बहुत मेहनत किया और 5-6 महीने के अंदर में ये बच्चा एकदम नॉर्मल हो गया। अब ये बच्चा स्कूल भी जाता है, कोचिंग भी जाता है, और एकदम आपके सामने बच्चा है, एकदम शांत है। हाइपर जो था वो भी एकदम नॉर्मल हो गया, और आई कांटेक्ट जो है, इससे बात कीजिएगा तो ये आंख मिला के बात करेगा। अब स्कूल जाता है, कोचिंग जाता है। सर ने इसको 6 महीने में
सर का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। सर बहुत मेहनत किए इस पर। सर में एक खूबी ये है कि सर खुद ही मेहनत करते हैं। बाकी औरों जगह पर क्या होता है कि डॉक्टर साहब अपने मेहनत नहीं करते हैं, वो एक दो असिस्टेंट रखते हैं, उनसे काम कराते हैं। लेकिन यहाँ ये खूबी ये है कि सर खुद ही मेहनत करते हैं और सर के मेहनत का नतीजा है कि बच्चा हमारा 6 महीने में सर ने डिस्चार्ज कर दिया इसको और आज बच्चा स्कूल भी जाता है, कोचिंग भी जाता है, नॉर्मल बच्चा है। सर के मेहनत का नतीजा ये है कि आज आप इस बच्चे से बात कर सकते हैं। ये बच्चा बात करता है। क्या नाम है बेटा आपका? नाम क्या है आपका? पापा का क्या नाम है? मोबाइल नंबर सर के पापा का बता दीजिए। 9835202811। स्कूल जाते हैं? स्कूल जाते हैं? क्या पढ़ते हैं स्कूल में? क्या पढ़ते हैं स्कूल में? स्कूल में क्या पढ़ते हैं? क्लास में पढ़ते। क्लास में पढ़ते हैं। आज बच्चा क्लास में पढ़ता है। उनको ये प्रॉब्लम था कि जैसे मोबाइल का भाषा ही बोलता था और कोई चीज तोड़ना फोड़ना पटकना गिराना गुस्सा ज्यादा करना ये सब होता था इसको। और यहाँ 5 महीना से करा रहे हैं, बहुत सुधार है। अच्छा से बोल भी लेता है और आंख से आंख मिला लेता है। सब कुछ माने जो बोलेंगे बेटा ये लाओ वो भी देता था। पहले नहीं देता था, अब वो भी करता है। अच्छा बहुत सुधार है यहाँ। हम तो कह रहे हैं मोबाइल के कारण ही होता है ज्यादा, ऐसा होता है। बेटा नाम तुम्हारा क्या है बता दो, बोलो। मेरा नाम हाँ। दादाजी का नाम? पापा का नाम? घर कहाँ है?